हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो जो हम पढ़ रहे थे ना, ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने आरबीआई की जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को वगैरह हमने कर लिया है। तो लेकिन अभी जो मेन चीज़ चल रही है ना, उसमें ये है कि भाई जो ये आरबीआई है वो बैंकों को मेंटेन कैसे करता है, मार्केट की स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे करता है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि आरबीआई के पास आरबीआई दो टूल्स को फॉलो करता है। एक टूल्स कौन से होता है, एक टूल होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें क्या हो गया, जिसमें कोई जैसे उनके मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह कैसे लगाना, कितने में लोन देना है, क्या करना है, वो सारे टूल्स हो गए। दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जो मतलब एथिकल या मोरल्स वो टाइप के, जो उनको एक डायरेक्शन देना है, इंडिकेशन देना कि भाई हम ऐसा कर देंगे, आप इस फॉलो करना पड़ेगा, उनको प्रेशराइज करना, इस टाइप के वो होते हैं, वो क्वालिटेटिव टूल है। तो अभी हम शुरू करेंगे पहले ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। देखो ये जो सीरीज चल रही है प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर एंड इसको जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि सबको ये फ़ायदा मिले। तो अभी अभी ये है, इसके स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं क्वांटिटेटिव। जो देखो ये है क्वांटिटेटिव टूल्स, इसमें क्या क्या आता है। एक में आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको भी हम देखेंगे एक बाय एक सब करके हम देखेंगे वन बाय वन। एक होता है रेपो, एक होता है रिवर्स रेपो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो, और एक होता है मार्जिन एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जिससे जो आरबीआई होता है कैसे पैसे ये मार्केट से सिक्योरिटी खरीदता है, कैसे मार्केट में सिक्योरिटी सेल करता है बैंकों को। एक होता है जैसे सीआरआर, कैपिटल रिजर्व रेशियो, एक होता है एसएलआर, स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा अभी हमें जो आज का जो हमारा है ना, वो जो अभी टॉपिक है वो हमारा शुरू अभी इसी में क्वांटिटेटिव में हम लेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कर करके। तो देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट मतलब ये हो गया कि मान लो कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो बैंकों को लोन देगा, बैंक हमें लोन देंगे, तो बैंकों को हमें लोन देने के लिए क्या करना, पैसे नहीं है, पैसे आरबीआई के पास से लाएगा बैंक, कैसे लाएगा भाई, आरबीआई के पास गया बैंक, ठीक है, तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला कि भाई देखो पैसे तो दे देंगे लेकिन पॉकेट में कौन देगा, हम लगाएंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक कहता है नहीं जी हम तो आपको है ना कुछ टाइम के बाद वापस दे देंगे पैसे, तो आप लगाओ। तो आरबीआई कहता है नहीं, हमारा ये फॉर्मूला है, हम किसी को भी ब्याज पे पैसे देते हैं, बिना ब्याज का नहीं देते, तो उसको नाम दे दिया गया रेपो रेट, ठीक है। इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। मतलब इस जो ये रेपो रेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक जो जितनी बैंक होती है उनको मनी देता है, वो इंटरेस्ट रेट पे। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी होता है, वो भी लास्ट में देखेंगे। पहले आपको समझ गया आई होप कि कैसे बैंकों को लोन देने के लिए टूल यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 6% इंटरेस्ट पे देता है, किसी बैंक को लोन दे रहा है तो वो कितने इंटरेस्ट पे देगा, 6% इंटरेस्ट पे देगा, ठीक है। दूसरा कॉमर्शियल बैंक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कॉमर्शियल बैंक को 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, मैंने बोला शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, तो अब क्या करेगा वो, सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक लैंड दिस मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, रेपो रेट कितनी लगाएगा, 6%। आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड द कॉमर्शियल बैंक मस्ट रिपे, जो टाइम दिया उसको उनको वापस देना पड़ेगा 6%। 6% मतलब 100 करोड़ रुपए कितना होगा, 6 करोड़ रुपए उनको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रेपो रेट। ये भी देखो, बाय एडजस्टिंग रेपो रेट द सेंट्रल बैंक कैन मेक बोरोइंग मोर और लेस एक्सपेंसिव इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम इसको देखेंगे कि इन्फ्लेशन और ये कैसे एक्टिविटी काम करते हैं। तो आई होप कि आपको रेपो रेट समझ में आ गया कि भाई कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो ये सॉरी आरबीआई जो होता है या सेंट्रल बैंक जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक को एक इस पे जो प्रेजेंट में रेट है वो 6% या किसी भी इंटरेस्ट रेट पे वो उनको पैसे उधार में देता है थोड़े समय के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट पे देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये देखो रेपो रेट, एट रेपो रेट बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई रीपर्चेज ऑपरेशन परचेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए एक एग्रीमेंट होता है कि इस टाइम के लिए हमको देना है, ठीक है। दूसरा जैसे उसमें ये देखो ना, उनको एक गारंटी के लिए भी तो कुछ रखना पड़ेगा ना, तो वो गारंटी के लिए क्या है, गवर्नमेंट की जो जैसे कॉमर्शियल बैंक है, अब वो ऐसे गए कि भाई हम आपको दे देंगे, तो दे देंगे भाई क्या प्रूफ है, हमारे पास कुछ रखो, तो अगर नहीं दे पाओ तो वो हम ले लें, तो कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतने करोड़ की, वो आप ले लो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कहाँ रखता है, आरबीआई के पास रखते हैं और पैसे लेके आता है, ठीक है। और दूसरे बात एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रेपो रेट में वगैरह जो है ना,
वो ये कैन नॉट यूज देयर SLR, जो SLR का कोटा होता है ना, स्टैटिक लिक्विडिटी रेट, ये जो होता है ना रेशियो, उसका कोटा जो यूज नहीं किया जा सकता। कि भाई ऐसा नहीं है कि बैंक जो होंगे कॉमर्शियल बैंक, उनके कोटे में बोला कि आपको 20% SLR रखना है, तो 20% की जो सिक्योरिटी है ना उनको लेके नहीं आ सकता कि भाई 20% जो आपको SLR रखना है उसमें कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो लेके चल दिए RBI के पास कि हम पैसा दे दो, नहीं, वो तो आपको 20% मेंटेन करना ही है, उसके अलावा जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उससे ले आओ पैसा RBI। तो ये आई होप कि आपको अब समझ में आ गया वो डिटेल। ठीक है, देखो ये कैसे है, जैसे लिक्विडिटी पैसे आ गया, वो वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी और पैसे लेके आ गया RBI बैंक, ये हो गया। अब आता है रिवर्स रेपो। आप नाम से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स रेपो क्या है। रेपो हमने समझ लिया, अब रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या हो गया। देखो पहले क्या कर रहा था, जो RBI था, RBI से कहा जा रहा था बैंक, RBI से बैंक, अब क्या है, अब है बैंक, BN के बैंक के पास जा रहा है RBI से, मतलब RBI से बैंक जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी इधर हो रहा है, मतलब अभी क्या हो रहा है, अब बैंक से RBI के पास जा रहा है। पहले RBI बैंक को पैसे दे रहा था, अब बैंक RBI को पैसे दे रहा है, रिवर्स हो गया ना, उल्टा। रेपो रेट में RBI जो था वो बैंक को दे रहा था, अभी ये दे रहा है, सेम चलेगा। रिवर्स कैसा है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज द रेपो, रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, बोरो करता है, बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक से, अब मनी ले रहा है वापस। इट इज अ टूल टू यूज मैनेज लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, अभी ये पढ़ेंगे कैसे करता है, लैंडिंग मनी। ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल, ये देखो अभी जो प्रेजेंट में रिवर्स रेपो रेट है वो 4% है, ये देखो 4। अभी देखो एक मैं आपको इसी में थोड़ा बता दूं कि वो 6% है और ये 4% क्यों है, ये 4% क्यों, वो 6% है रेपो रेट। अगर 6% रेपो रेट और 4%, मतलब भाई अगर ये रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो क्या करेंगे, बैंक जो कॉमर्शियल बैंकिंग वो RBI में पैसे कम रखेंगे, भाई यार तो ये तो इंटरेस्ट तो कम ही दे रहा है RBI, हम क्यों रखे पैसे। ठीक है, जबकि जो है ना ये मतलब वो पैसे ज्यादा ले रहा है तो वो पैसे लेंगे भी कम और देंगे भी कम। समझ में आ रहा है आपको, ये हो रहा है कि अगर वो 4% इंटरेस्ट लगा ले रेपो रेट में तो बैंक जो ज्यादा पैसा लेना शुरू कर देंगे, 6% की जगह 4 लगाए तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा, इसके लिए उसको रखा 6% ताकि बैंक जो है थोड़ा कम पैसा ले। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट को 4% क्यों रखा, रिवर्स रेपो रेट को 4% रखने का कारण ये है कि भाई देखो अगर हम उसको 8% कर दिया तो क्या सोचेंगे RBI, अगर मान लो वो मार्केट में 6% से लोगों को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और अगर RBI 8% इनको इंटरेस्ट देने लगे तो वो बैंक तो क्या करेंगे, भाई RBI के पास तो पैसा सिक्योर है ना, तो RBI के पास जमा करेंगे, बैंक को, लोगों को क्यों देंगे, लोगों के पास तो NPA भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी हो सकता है, NPA हो गया तो फिर क्या, पैसे तो डूब गए। और जब RBI इतना ज्यादा ही पैसा इंटरेस्ट दे रहा है तो RBI के पास रखे, अगर वो सेम भी देने लग जाए मार्केट में से और यहाँ से है तो बैंक तो RBI के पास रखेंगे ना पैसे कि भाई आप हम ले लिए, अब हम आपके पास रखते हैं, आप हमें इंटरेस्ट दो, इसलिए इसको कम रखते हैं, 4 ही रखा है। और मार्केट में कि भाई से है तो वो मार्केट में देंगे, भाई मार्केट में 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मार्केट में देंगे। समझ में आ गया आई होप कि 2 ही कि वो 6 क्यों रखा है, ताकि वो ज्यादा पैसे भी ना ले, और इसको 4 रखा है ताकि ज्यादा पैसे जमा भी ना करे RBI में। ठीक है, को देखो कॉमर्शियल बैंक हैज एक्सेस फंड 100 करोड़ का पास एक्स्ट्रा फंड है, द बैंक डिपॉजिट दिस मनी विद द सेंट्रल बैंक अर्न्स इंटरेस्ट 4% रुपए, ये ऑब्जर्व करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये देखो वो का वो रिवर्स सिस्टम चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट में ये हो गया। इसमें देखो वो प्रोज क्या है, हेल्प सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग मनी सर्कुलेशन, प्रोवाइड बैंक विद सेफ वे टू पार्क एक्सेस फंड। दूसरा है, इफ द रिवर्स रेपो रेट इज टू हाई द बैंक माइट प्रेफर डिपॉजिटिंग मनी विद द सेंट्रल बैंक एंड इंस्टेड ऑफ लेंडिंग टू द बिजनेसेस एंड वो। देखो ये अभी मैंने डिस्कस किया ना कि भाई अगर ये ज्यादा रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो गया तो मतलब बैंक तो RBI के पास रखेंगे, बिजनेस में फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप देखो मैंने ये शॉर्ट में समझाया कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, ऑर्डिनरी लिक्विडिटी। वैसे मान लो मेकिंग रेपो रेट रिजर्व, तो ये कितने दिन के लिए होता है, मान लो 7 दिन के, 14 दिन के, 28, 56 दिन के लिए होता है, 56 डेज के लिए होता है ये रेपो रेट। इंक्रीजिंग रेपो रेट वुड डिक्रीज लिक्विडिटी इन मार्केट। अभी इसको हम थोड़ा एक बार शॉर्ट में समझ लेंगे फिर। रेपो रेट आर द इसेंशियल शॉर्ट टर्म एक्शंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द RBI
in India since 1992 with the show as the event out of short term fluctuation of money market injection liquidity by RBI through the, ये आई होप कि आप पढ़ लो। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि लिक्विडिटी को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो लिक्विडिटी को कैसे इफेक्ट करता है। मान लो कि रेपो रेट जो है, अगर रेपो रेट मान लो कि 6% है अभी, ठीक है, अगर वो 6% ना होके कितना है 4% है, यानी अभी आरबीआई अगर वो कोई भी कॉमर्शियल बैंक उनसे पैसे लेंगे तो कितना लगाएंगे, सिर्फ 4% लगाएंगे। अगर वो 4% लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसे लेंगे, बैंक क्या लेंगे, ज़्यादा पैसे लेंगे, पैसे जो लेना है वो बढ़ जाएंगे। अगर पैसे बढ़ गए बैंक के पास पैसे बढ़ गए तो क्या करेंगे, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसे देंगे, ये उनका जो रेशियो पैसे देने का ज़्यादा हो जाएगा, पब्लिक को ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर रेपो रेट कम हो गई 4% हो गई 6 से, तो बैंक ज़्यादा पैसे लेंगे और पब्लिक को ज़्यादा पैसे देंगे लोन में, बिजनेस को भी देंगे, तो क्या होगा, तो पब्लिक के पास पैसे कितने आएंगे, ज़्यादा आगे, पब्लिक के पास पैसे ज़्यादा आगे तो क्या होगा, मार्केट में भी बताया था कि मार्केट में मान लो कि एक कोलगेट पेस्ट है, कल का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर मान लो कि एक फ़ोन है, आईफोन तो क्या ही होगा, मान लो सैमसंग का एक फ़ोन है छोटा सा, अब उसकी कीमत है 10,000 रुपये। अब उसके पास कितने लोग, आजकल लोगों के पास पैसे हो गए, 4 लोग हैं, फ़ोन कितना है, एक पीस है, 10,000 रुपये रेट है, 4 लोग हैं, एक के पास 15,000 है, एक के पास 20 है, एक के पास 10,000 रुपये है। जो मोबाइल खरीदने आया था उसके पास कितने 10,000 रुपये, एक के 15 पास है, एक 20। एक्चुअली जो गरीब आदमी था वो 10,000 बड़ी मेहनत से पैसा कमा के लेके आया कि चलो आज मैं फ़ोन ले लेता हूँ, घर पे बात करेंगे, बाहर मैं माइग्रेट करके आया वो इनकम करने के लिए, फैमिली से बात करूंगा वीडियो पर, 10,000 बड़ी मेहनत से बचा के आया। उसने दुकान वाले को भाई मोबाइल दे दो मुझे 10,000 में, दुकान वाले ने खट दिया। अब दूसरा मेंबर आया उसके पास 15, उसने कहा मुझे भी ये मोबाइल, दुकान वाले ने कहा कि भाई मेरे पास तो एक ही है तो क्या बुरा, उसने कहा नहीं ये मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, मैं आपको 11,000 दे दूंगा। तब एक तीसरा आया उसके पास 20,000 थे, उसने कहा मैं आपको 12,000 दे दूंगा। ऐसे करके 12,000, फिर उसने बोला मैं 12, वो 15 तक गया और वो कहता है कि मैं आपको 20,000 दे दूंगा। अब जिसने 20,000 दिया तो मोबाइल की कीमत 10 से कितनी होगी, डबल होगी, 20,000, क्योंकि पैसे थे लोगों के पास। तो देखो जिसको 10,000 लेना था उसका तो बेचारे की तो डबल रेट हो गई, वो तो ले ही नहीं पा रहा। तो देखो रेपो रेट अगर कम हो गई तो पैसे ज्यादा हो गए बैंक के पास ज्यादा होंगे तो बैंक लोन भी सस्ता देगा, क्योंकि भाई उसके पास पैसे ज्यादा सस्ता, आरबीआई भी तो सस्ता दे रहा है, तो सस्ता देगा तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, पैसा आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये इफेक्ट हो गया मार्केट में कि डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट एक्सपोर्ट पे कैसे पड़ेगा, अब देखो एक्सपोर्ट पे कैसे पड़ेगा इफेक्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, अब ये देखते हैं। एक्सपोर्ट पे देखो, एक्सपोर्ट पे क्या होगा कि मान लो कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया, यानी जो चीजों का वैल्यू है, मतलब जो रुपया है, रुपया मतलब $1 बराबर पहले मिलता था, $1 बराबर 70 रुपये था, 80 रुपये, अब $1 में कितना है, $1 में 90 रुपये मिल जा रहा है, मतलब 90 रुपये में $1 आ रहा है, डॉलर महंगा हो गया। यानी ये क्यों हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा तो चीजें सस्ती होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसे का वैल्यू घट गया, तो अभी 90 रुपये देने पड़ रहे हैं हमें डॉलर खरीदने के लिए। यानी अब क्या होगा, 80 रुपये का मान लो कि हम क्या बेच रहे थे वहां पर, एक कोई मान लो ऑयल कंपनी हो, ऑयल बेच रही थी 80 रुपये का यूएसए के अंदर, यानी $1 रुपये में वहां बिकता था एक ऑयल, कोई कंपनी, इंडियन कंपनी, वो ऑयल बेच रही थी $1 में, यानी 80 रुपये प्राइस था, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी वो जो प्राइस तो 80 रुपये, लेकिन वो डॉलर का जो रुपये का रेट है वो तो गिर गया तो क्या हो गया, गिर गया है तो मान लो अभी उनको $1 नहीं देना पड़ेगा खरीदने के लिए, क्यों, क्योंकि $1 बराबर तो 90 रुपये और इसका 80 रुपये ही रह गया, तो उनको डॉलर से भी कम रुपए देना पड़ेगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन ये एक बार ओवर ज्यादा हो जाता है इन्फ्लेशन तो फिर नुकसान भी हो जाता है, कि इतना नहीं कि सिर्फ बढ़ेगा, फिर उसके ये आधे ये नुकसान भी हो जाते हैं कि भाई ज़्यादा इन्फ्लेशन होने की डिमांड बढ़ानी पड़ती है, डिमांड जो सोसाइटी में बढ़ जाती है तो सामान नहीं होता, तो इम्पोर्ट भी बढ़ जाता है कभी कभी, क्योंकि डिमांड को पूरा करने के लिए तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना। अभी रिवर्स रेपो का उल्टा है सीधा सिस्टम के, अगर मान लो कि 4% अभी है, वो अगर 6% कर दे तो बैंक क्या करेंगे, बैंक करेंगे कि भाई हम आरबीआई के पास जमा करें पैसे, लोगों को क्यों दे,
तो इससे क्या होगा कि बैंक मार्केट से पैसे खरीदेगा कि भाई हम देखो आप हमें बैंक में डिपॉजिट करो, हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे। क्यों? आरबीआई उनको सह दे रहा है, तो लोग भी सोचेंगे चलो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक, तो ऐसे ऐसे करके मार्केट से पैसे खींचेगा। अगर मार्केट से पैसे खींचेगा, अभी जो मोबाइल वो 10,000 का था, अगर वो 10,000 का मोबाइल था, अभी मान लो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, किसी के पास 9,000 है, 8,000 है, तो क्या होगा? वो भी मोबाइल 9,000 का हो जाएगा। भाई 9,000 दे के जा, कोई कह रहा है मेरे पास तो 8 है, कोई कह रहा है 7 है, कोई कह रहा है चलो मेरे पास तो 9,000 या 10,000 ही है, तो वो कहेगा 9 है तो 9 दे के जा यार, मार्केट से बेचू तो गरीब, खाने को कुछ नहीं है, कमाना तो है। तो ये बिजनेस को थोड़ा इफेक्ट करता है कि बिजनेस जो एक्टिविटी है कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड, सामान तो है, डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के पास। पैसे आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी तो सब पैसे बैंकों ने आरबीआई में जमा कर दिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी, व्हाट विल बी? इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई जो है ना, वो 6 में देता था, अब वो कम में दे रहा है लोन, तो वो अगर डिक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया कि तो आप उसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपीएससी 360 डिग्री। और देखो, शेयर करते रहिए, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, इससे बेटर मुझे लगता है कि मैं और भी कोशिश करूंगा अगर लगता है तो, लेकिन बहुत अच्छे से किया है। और प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, तो सबको कीजिएगा, ताकि इसको देखिए और सब तक फैलाइए और उसको स्प्रेड कीजिए, ताकि लोगों को, बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।